हेलो स्टूडेंट, दिस इज MM गोप और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे कि बोर्ड में जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं बोर्ड में एक क्वेश्चन हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है और आप देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपकी जो आंसर शीट होगी उसके लेफ्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और राइट साइड में आप बनाएंगे बैलेंस शीट और वर्किंग नोट। चलिए शुरू करते हैं कि बोर्ड में ये 8 मार्क्स को हम आसानी से कैसे अचीव कर सकते हैं। सारे ट्रीटमेंट के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है, आज सिर्फ हम आपको एक सॉल्व करके यहाँ पर बताएंगे। तो क्वेश्चन में है एक बैलेंस शीट और साथ में है एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहला यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि हमारा जो नया पार्टनर है वो कैश के रूप में कैपिटल लेकर के आया है और गुडविल लेकर के आया है। तो जब हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो हमको उसमें देखना है कि कैश एट बैंक है या कैश इन हैंड है। तो क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें क्या है, कैश एट बैंक। हाउ मच अमाउंट? 20,800 प्लस, और ये कैपिटल लेकर के आए हैं 40,000 और 10,000 गुडविल। द टोटल अमाउंट इज 70,800। अब जब भी कोई नया पार्टनर कैश के रूप में गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल लेकर के आता है तो पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग लिखते हैं बाय कैश एट बैंक है, इसलिए यहां पर यूज करेंगे बाय बैंक अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 40,000। फिर है प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ, न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम समझ लेंगे कि ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो है। 3:2, 3:2, that means 2, 5, 3, total amount is 10,000, 5 to 6,000 and 4,000। आप वर्किंग नोट में दिखा दीजिएगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल कितना। ये मेरा पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड machinery. The value of plant and machinery is how much? 80,000। और यहाँ पर बात हो रही है रिड्यूस की, that means depreciation 10% means 8,000, it become 70। Decrease in the value of assets, debit side में 2 प्लांट एंड मशीनरी 8,000। ये दूसरा नंबर एडिशनल इंफॉर्मेशन था। नंबर 3 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये जो रिलेट करता है किससे करता है? डेटर से करता है। तो डेटर का अमाउंट यहां पर है 24,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, तो 5% दैट मीन्स 1200।
बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पहले से ही मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 800 था। अभी क्या हो गया, अभी 1200 हो गया। दैट मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 800 मेरा पहले से ही था। हाउ मच इज इंक्रीज? 400। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर मेरा 3 था। अब नंबर 4, एक लायबिलिटी है 9000 जिसके बारे में नॉट लाइकली टू अराइज, दैट मीन्स क्रेडिटर के द्वारा पेमेंट नहीं करने की अनुमति दी गई है। क्रेडिटर अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट the value of creditor is 66,000 minus not payment. How much? 9,000. That means decrease in the value of liability. So we will write by creditor. How much amount? 9,000. This is the additional information number 4. Number 5, land and building. Land and building. The value of land and building is 1 lakh. Appreciation, that means plus 20%, 20,000. 1 lakh 20,000. Increase in the value of liability. Sorry, increase in the value of assets by land and building. How much amount? 20,000. And number 6, outstanding salary 2 months. Unrecorded 12,000. 6,000 per month. 2 month. Increase in the value of liabilities to outstanding salary. How much amount? It will be 12,000. मेरा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन था ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएंगे। सबसे पहले क्रेडिटर था, उसकी एंट्री हो गई। दूसरा है जनरल रिजर्व। दिस इज द प्रॉफिट फॉर बिजनेस बाय जनरल रिजर्व 5,000 है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, दैट मीन्स वर्किंग नोट में इसको आप बना लीजिएगा 3/2 इंटू 5,000, 3,000, 2,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की भी एंट्री हो गई है। ईपीएफ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सिर्फ इसको हम उठा करके ओल्ड बैलेंस शीट से नया बैलेंस शीट में रख देंगे। ईपीएफ। अब है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR। हाउ मच अमाउंट? 6,000। इसको भी हम लोग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 3600, 2400। अब है पार्टनर्स का कैपिटल, तो इसको हम लोग यहां पर लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। ए का कैपिटल है 1 लाख, बी का है 60,000। ये जो मेरा लायबिलिटी साइड में जो भी स्टेटमेंट था उसकी एंट्री हो गई। अब एसेट साइड में कैसेट बैंक एंट्री हो चुकी है, सनरेटर की एंट्री हो गई, प्लांट एंड मशीनरी की हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग की हो गई। स्टॉक, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सिर्फ उठा करके हम इसको यहां पर रख देंगे। स्टॉक 60,000। इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इसको हम उठा करके यहां पर रखेंगे। गुडविल, इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, उसको हम लोग यहां पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखते हैं टू गुडविल। 40,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, 24,000
एंड 16,000। हमारा जितना भी एडिशनल इंफॉर्मेशन था और साथ ही साथ जो बैलेंस शीट है, सारे आइटम को हमने यहां पर रख दिया है। अब बारी है बैलेंस करने की। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। दोनों साइड को हम ऐड करेंगे। 29,000, इट विल ऑल्सो लेस देन दैट, दोनों को ऐड करेंगे और जो ग्रेटर होगा उसी को हम यहां पर दोनों साइड लिख देंगे। यहां पर क्या है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, दैट मीन्स प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीज कैपिटल। हियर इज 0 0 4 6 10 in hand 1 8 1 9 up to 11 8 9 11 8 19 8,600. There is difference between the debit side and credit side is 8,000. अगर क्रेडिट साइड अधिक है मतलब प्रॉफिट हो गया, तो 8,600 को हम डिवाइड करेंगे ए और बी में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 8,600 1720 6 0 4 5160। A gets 5160, B 344। रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा कंप्लीट हो गया। अब प्रॉफिट होने पर पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 5160 3440। जिस तरह से हमने रिवैल्यूएशन को बैलेंस किया, ठीक उसी तरह से इसको भी हम लोग बैलेंस करेंगे। एकक के बारे में सोचते हैं, पहले ए के बारे में सोचते हैं। तो ए का टोटल करते हैं, यहां पे 0 0 6 617 5 और 3 8 3 11 और 6 17 in hand 1 1 and 1 1 11760. So we will write here 11760. Balancing, we will write to balance CD carried down. This is the balancing figure of partners capital. अब क्या करेंगे, 11760 में 24 माइनस कर देंगे। 117 11760 24 we will subtract 8067 93,760. Once again I will add this one in 6167 5 3 8 3 11 7 1 okay. Now next is B, add it 0 4 4 4 8 and 3 to 5 7 4 11 in hand 1 71,800. So we will write here 71,840. Subtract 16,000. 71,840. We will subtract 16,000. 55,840. 55,840.
here is 40,000, so we will write here also 40,000. Balancing figure is not any amount, so there is no need to subtract it. Okay. And the balance sheet will be transferred to the partner's capital. The balancing figure of partner's capital transferred to the balance sheet. Age capital. How much amount? 93,760. Beach capital. How much? 55,840. Then seed capital 40,000. Now add both sides. 4, 6, 10 in hand 1, 9, 7, 16 in hand 1, 8 to 10, 3, 10, 3, 13 and 5, 18 in hand 1, 5, 1, 6, 1, 7, 9, 16 and 5, 16, 5, 16 and 5, 21 and 4, 5 in hand 2 and 1, 3, 1, 5. When you add it, you will get. So this is the way to solve the numerical which it comes in your board examination 8 marks. My dear students, जस्ट हमने आपको एक बना करके यहाँ पर बताने का कोशिश किया है। इसको आसान बनाने का सिंपल सा तरीका ये है कि फॉर्मेट पहले ड्रॉ कर लीजिए। लेफ्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल, राइट में बैलेंस शीट, वर्किंग नोट। और सबसे पहले आप क्या करेंगे? एडिशनल इंफॉर्मेशन को बनाएंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन बनाने के बाद बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो आइटम है उसके बारे में बात करेंगे। वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो भी आइटम है उसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। जिसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में एंट्री हो जाती है उसको छोड़ देते हैं, जो रेस्ट बचता है उसकी एंट्री करते हैं। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करते हैं। बैलेंस में क्या होता है? डेबिट को जोड़ना है, क्रेडिट को जोड़ना है, और जो दोनों में ग्रेटर आएगा उसी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। दोनों को ऐड करेंगे, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड में, और दोनों में जो ग्रेटर आएगा उसको हम लोग दोनों साइड लिखेंगे। अब देखना है कि विच इज ग्रेटर। अगर क्रेडिट साइड अधिक हो गया तो प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड अधिक हो गया तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस करना है, तो यहां पर एक को अटेम्प्ट करना है। पहले ए की बात करेंगे, तो ए का हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और ए के डेबिट साइड को, और दोनों में जो ग्रेटर होगा उसी को हम यहां पर पुट करेंगे और देखेंगे कि कमजोर कौन है, किधर डेफिशिएंसी है, किधर कम हो रहा है, तो एक दूसरे को माइनस करके यहां पर हम लिख देंगे। जो काम हम ए के साथ कर रहे हैं वही काम बी के साथ करेंगे, वही काम सी के साथ करेंगे। और ये जो बैलेंस सीडीआई, जो बैलेंसिंग फिगर है, पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंसिंग फिगर है, उसी को हम लोग यहां पर नोट डाउन करते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। एज कैपिटल, बीच कैपिटल, सीड कैपिटल। जब दोनों तरफ आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों तरफ का जो अमाउंट है वो इक्वल आएगा। थैंक यू।